उन लोगों के लिए इस दुनिया में बेशुमार धन मौजूद है जो इसे हासिल करना चाहिए और हासिल करने के उन आसान नियमों को जानते हैं। उन लोगों के लिए इस दुनिया में बेशुमार धन मौजूद है जो इसे हासिल करना चाहते हैं और हासिल करने के उन आसान नियमों को जानते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। यह बुक महत्वाकांक्षी लोगों को आर्थिक सफलता का ऐसा ज्ञान देती है जिसकी मदद से वे पैसा कमा सकते हैं और कम समय में अमीर बन सकते हैं। चाहे आप बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टर हो या कहीं नौकरी करते हो, जो भी आपकी आजीविका है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो यह बुक आपका बखूबी मार्गदर्शन करेगी। बस शर्त है कि आप उन नियमों का अच्छे से पालन करें। यह बुक बड़ी आसान तरीके से कहानी के रूप में उन नियमों को हमारे सामने रखती है। बेबीलोन में हुई खुदाई में प्राप्त अवशेष में कुछ मृदा पत्र भी मिले हैं जो कि उस समय के लोगों द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें आर्थिक सफलता के कुछ नियम लिखे हुए हैं। ये नियम भले ही पुराने हों पर आज भी उतने ही कारगर हैं। ये बुक इन्हीं नियमों को हमारे सामने रखती है। किसी भी देश की समृद्धि इसके नागरिकों की आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। बेबीलोन प्राचीन विश्व का सबसे अमीर देश रहा है क्योंकि इसके नागरिक अमीर थे, क्योंकि यह धन के नियमों को समझते थे और आर्थिक सिद्धांतों पर अमल करते थे। और हम भी यही चाहते हैं। इस वीडियो के बाद आप बचत करने की आदत भी डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं बेबीलोन। बेबीलोन में बंजीर नाम का एक आदमी रहता था जो कि रथ बनाने का काम करता था। इस समय वह अपने घर के आंगन में उदास बैठा था। उसके सामने एक अधूरा रथ पड़ा हुआ था। वह जानता था कि उसे उस समय अधूरे रथ को पूरा करना चाहिए और रथ को ग्राहक तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसे अमीर ग्राहकों से पैसे मिल सके। पर कुछ समय से उसके मन में ऐसी उलझन थी जिसका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। दरअसल बंजीर ने एक सपना देखा था जिसमें उसने देखा कि वह अमीर बन गया है। उसका पर्स खनखनाते सिक्कों से भरा हुआ है और वह भिखारियों के बीच लापरवाही से सिक्के उछालता जा रहा है। वह चांदी के सिक्कों से अपनी पत्नी के लिए वस्त्र और मनचाही चीज़ें खरीद रहा है। पर जागने के बाद उसने देखा कि यह सब कुछ एक सपना था। उसका जेब अभी भी खाली है, यहाँ तक कि उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं है। इन्हीं विचारों में खोए हुए बंजीर को एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। यह उसके पक्के मित्र कोबी के संगीत की मधुर धुन थी। बंजीर कोबी के पास गया। कोबी ने बंजीर के उदास चेहरे को देखते हुए पूछा, तुम उदास नजर आ रहे हो, कोई परेशानी की बात है क्या? बंजीर ने अपने मित्र कोबी को अपने सपने के बारे में बताया और धन को लेकर अपनी समस्या भी बताई। मेरे दोस्त, मेरे पास शाम के भोजन के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे 2 सिक्के उधार दे सकते हो? पर कोबी की स्थिति भी उसके दोस्त जैसी ही थी। उसका जेब भी पूरी तरह खाली था। दोस्त, मेरा पर्स भी तुम्हारी तरह खाली है। अगर मेरे पास 2 सिक्के भी होते तब भी मैं तुम्हें नहीं देता, क्योंकि वो मेरी मेहनत के पैसे होते और जितना तुम्हें उन 2 सिक्कों की ज़रूरत है उतनी ही मुझे भी है। आधी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे पर्स खाली हैं। इसकी क्या वजह है? हमारे पास धन टिकता क्यों नहीं? हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पाते? हम इतना ही क्यों कमा पाते हैं कि हम जिंदा रह सकें, हमारी भोजन और मूलभूत ज़रूरतें ही पूरी हो सके? कोबी ने हैरान होकर कहा, बंजी, हमारी दोस्ती को इतने साल हो गए परंतु तुमने कभी ऐसी बात नहीं करी। अब तक मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। सुबह होते ही मैं काम में निकल जाता और अंधेरे होने तक जुटा रहता। मुझे लगता था कि इस तरह मैं कभी ना कभी अमीर बन जाऊंगा, पर उस सपने के बाद मेरा मन उदास हो गया। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मेरे पास जमीन हो, सुंदर वस्त्र हो, सिक्कों से भरा पर्स हो। इन चीज़ों को पाने के लिए मैं जमकर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। काश मुझे भी इस सवाल का जवाब पता होता। मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूँ जितना कि तुम। मैं भी संगीत बजाकर जितना कमाता हूँ तत्काल खर्च हो जाता है। क्या हम पता नहीं लगा सकते कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? अगर कोई व्यक्ति दौलत का रहस्य जानता हो और वो हमें बता दे तो शायद हम भी रहस्य सीख लें। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कौन है? अर्कद, हमारा दोस्त। आज ही मुझे अपना दोस्त अर्कद दिखा था। वह सुनहरे रथ पर था। उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया जिस तरह की बाकी अमीर लोग करते हैं। उसने मेरा हाल चाल पूछा। हाँ, अर्कद हमारा अच्छा दोस्त रहा है। वह हमारी मदद जरूर करेगा। बंजीर और कोबी अपने मित्रों के साथ अर्कद के पास पहुंचे। अर्कद ने अपने मित्रों का स्वागत किया। मित्रों ने अर्कद से कहा कि तुम हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हो, परंतु हम कभी एक जैसे थे। हमें एक ही अध्यापक ने पढ़ाया है। हम एक साथ खेले हैं, पढ़े हैं। पढ़ाई और खेल में तुम हमसे आगे नहीं थे। शायद तुमने हमारे जितनी मेहनत भी नहीं करी है। तो ऐसा क्या है कि किस्मत तुम पर मेहरबान है और हमें नज़रअंदाज करे हुए हैं? अर्कद ने कहा, अगर तुमको पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका कारण यह है कि तुम दौलत इकट्ठी करने के नियम को नहीं जान पाए हो या फिर इसका पालन नहीं करते हो। अपने दोस्तों के आग्रह पर अर्कद ने अपने दोस्तों को धन के 4 नियम बताए जो कि उन्होंने अल्केमिस्ट से सीखा था। तो चलिए हम भी जान लेते हैं कि धन के, आर्थिक सफलता के, अमीर बनने के नियम क्या हैं, जिससे कि अर्कद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना।
नियम काफ़ी पुराने हैं पर आज भी उतने ही कारगर हैं। पहला नियम, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। आप महीने के अंत में जितने भी पैसे कमाते हैं उनको पहले आप दूसरों को पे करते हैं, जबकि आपको सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए। खुद को पे करने का मतलब ये नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े खरीद लें, मनोरंजन में अपना पैसे उड़ा दें। आप अपनी आमदनी का 10 या 20% बचत करें और बाकी अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करें। अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से 9 सिक्के बाहर निकालें। इससे आपका पर्स धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सत्य हमेशा साधारण होता है। बचत करने की आदत बना लें और ये पहला स्टेप है। तो चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। मेक मनी वर्क फॉर यू। पहले नियम का पालन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका पर्स धीरे धीरे मोटा हो रहा है। इसके बाद हम इस चीज़ पर विचार करेंगे कि आप अपनी बचत के पैसे से कैसे मेहनत करा सकते हैं और इसे बढ़ा सकते हैं। पर्स में रखा हुआ धन अच्छा लगता है और कंजूस आदमी को संतोष देता है। आपकी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है। उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से आप दौलतमंद बनेंगे। बेबीलोन के अमीर लोग दूसरे लोगों को पैसे उधार देते थे और बदले में ब्याज और सूद लेते थे। इसी तरह वर्तमान में आप अपने पैसों को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं, अपने घर को रेंट पे लगा सकते हैं, शेयर मार्केट से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन इसमें उतना ही रिस्क है जितना कि प्रॉफिट। तो अगर आप शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो सबसे पहले इसके बारे में जान लें, बुक्स पढ़ें, इससे रिलेटेड आप जानकारियाँ ले सकते हैं। आपको अपने पैसों को कहीं अच्छी जगह निवेश करना है जहाँ से आपको ब्याज के रूप में इनकम आती रहे। याद रहे कि आपको इनकम को खर्च नहीं करना है, बल्कि आपको फिर से इन्हें इन्वेस्ट करना है। आपके पैसे आपके लिए पैसे बनाते रहें। यही है पैसे से पैसे बनाने की कला, और आप हर समय दौलतमंद बनते रहें। हर सिक्के से मेहनत करवाते रहें जब तक कि वह अधिक से अधिक सिक्का पैदा ना कर दे। हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहेगा और धन की धारा आपके पर्स में बहती रहेगी। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। अपनी पूंजी की रक्षा करें। प्रोटेक्ट योर वेल्थ। अपने पैसे की हर हाल में रक्षा करें। जिसके पास धन होता है उसके सामने प्रलोभन भी आते हैं। उसे कई ऐसे अवसर ललचाते हैं जब उसे लगता है कि वह अच्छी योजना में निवेश कर बहुत लाभ कमा सकता है। निवेश का पहला सिद्धांत है कि आप अपने मूलधन की सुरक्षा करें। अगर मूलधन के चले जाने का खतरा हो तो ज़्यादा कमाई के लालच में पड़ना समझदारी नहीं है। निवेश करने से पहले अपने मूलधन पर मंडराने वाले खतरों के बारे में जान लें। इस पर अर्कद अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद था। पहले नियम के अनुसार 1 साल तक मैंने मेहनत करके जो पैसे बचाए थे उसे मैंने अजमर नामक ईंट बनाने वाले को दे दिए, जो दूर देशों की यात्रा पर जा रहा था। हमारी योजना यह थी कि हम फिनिशियंस के दुर्लभ रत्न खरीद लाएंगे और उन रत्नों को ज़्यादा दामों पर बेचकर मुनाफे आपस में बांट लेंगे। पर फिनिशियंस बदमाश थे और उन्होंने अजमर को रत्नों की बजाय कांच के टुकड़े पकड़ा दिए। मेरी पूरी जमा पूंजी चली गई। रत्न खरीदने के लिए ईंट बनाने वाले पर भरोसा करना मेरी मूर्खता थी, क्योंकि ईंट वाला रत्न के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसलिए अपने मूलधन की सुरक्षा करिए और हमेशा विशेषज्ञों और बुद्धिमानियों से सलाह लीजिए। तो चलते हैं चौथे नियम की तरफ। अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। हमें अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम और अधिक कमा सकें और जल्द ही अमीर बन सकें। इसलिए अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप इस बुक में दी गई फाइनेंशियल एडवाइस का यूज़ करके आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ही अच्छा कर पाएँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो जिसे भी फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत है। आई थिंक सभी को ज़रूरत है, सभी को करो शेयर।